हेलो हेलो हेलो। नजर बिल्कुल सामने रखें कि आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5। यहाँ से देखिए ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना भाई। हम अपने बोर्ड के लिए ही काम तो कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उनको बनने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आने की ज्यादा मतलब संभावनाएं होती हैं, ठीक ना। अब भाई आपके देखो सिलेबस में आपको सब है, हम तो हर बार यही कहते हैं कि सिलेबस में आपको पूरा है, वो कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो चलिए हम लेसन को अपने स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। तो आप अपने नोट्स निकाल लीजिए कौन से कॉन्सेप्ट की, और अपनी कॉपी निकाल लीजिए आप एक्सरसाइज वाली, उसमें क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक ना। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है वो देख लीजिए। यहाँ हमें क्या करना है, यक्स सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पे तीन फलन जो हैं cos x cos 2x और cos 3x क्या है, गुणनखंड के रूप में है, ठीक है। यहाँ हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस अलग करेंगे, ठीक ना। अब इसमें प्रोसेस अलग क्या होगा, अलग इसमें ये होगा कि हम यहाँ पे लॉग लेकर के क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे लॉग लेकर के हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा काम कर लेंगे, क्या पहले लॉग की थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जो फॉर्मूले लॉग के होते हैं उनको देख लिया जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चीजों को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो लॉग की हम देखें यहाँ पे लॉग, ठीक है। लॉग वाले जो सूत्र हैं उनको देखते हैं। पहला हमारे पास सूत्र है लॉग, लॉग बेस अगर ई है, ठीक है, ई है या तो मान लो कोई ए है, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखिए, अगर लॉग अगर कुछ बेस नहीं लिखा है, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा उसमें उस या इसको सिंपल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग बेस ई, ठीक है। मतलब अगर कुछ नहीं बेस लिखा है इसका मतलब वहां बेस क्या है, ई होगा। या सिंपल सा हम यहाँ पे बेस लिख सकते हैं लॉग बेस ए, ठीक है। मतलब बेस है यहाँ पर, बेस बेस नीचे लिखा है, ठीक ना। यहाँ पे कोई भी ऑपरेट कर रहा होगा किसी किसी चराशि को, ठीक ना, लेकिन यहाँ बेस हमारे पास क्या है, यहाँ बेस हमारे पास ए है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो बेस यहाँ पे यह होगा ई होगा, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे। तो लॉग यहाँ पे बेस हमने ए लिया। अगर मान लीजिए m इंटू एन, दो मतलब दो चीज मल्टीप्लाई में है, दो नंबर कुछ भी हो मल्टीप्लाई में हो, ठीक है ना। इसको सिंपल सा लिख सकते हैं हम लोग लॉग, लॉग m यहाँ बेस ए है प्लस लॉग n लिख सकते हैं, ठीक है जी। सिंपल सा एक फॉर्मूला हो गया। और दूसरे फॉर्मूले की बात करें, लॉग बेस अगर ए है और m बाई अगर n है, तो इसे हम सिंपल सा लिख सकते हैं लॉग m बट m ए, ठीक है, और माइनस लॉग n और यहाँ पर बेस ए होगा, ठीक है जी। और तीसरे फॉर्मूले की बात करें, अगर लॉग अगर बेस और जिससे ऑपरेट कर रहा है यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ रखी गई है, अगर दोनों मान लीजिए यहाँ पर सेम हो जाए, ए भी ए हो जाए, ठीक ना, मतलब बेस और आधा, मतलब बेस और जो वैल्यू ऑपरेट कर रहा है दोनों अगर सेम हो जाए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चौथा, अगर हम बात करें लॉग अगर ए है और यहाँ 1 है, 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान ये रखना है, उसके बाद तो हो गया जहां तक है, ठीक। अच्छा, एक प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे और बात कर लें कि अगर लॉग बेस अगर मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ x है इज इक्वल टू अगर b है, ठीक ना, तो सिंपल से हम इसको क्या ले सकते हैं, लिख सकते हैं सिंपल सा x इज इक्वल टू, ये जो क्या कहते हैं इसका जो यहाँ पे मतलब क्या है बेस है, वो जाके क्या हो कहाँ बैठेगा, देखो सिंपल से को a की पावर हम क्या ले सकते हैं, b लिख सकते हैं। सिंपल से a की पावर क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, ठीक है जी। जो बेस होगा हमारे पास यहाँ पर, ये जो वैल्यू बची है b, इसकी घात हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी है जो भी है क्या कहते हैं लॉग की, ठीक है जी। तो कुछ हमें लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अब आगे की ओर, ठीक है जी। आप इनको लिख लीजिए आराम से, तो फिर हम लोग आगे काम करें। तो आपके पास जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर देखो गिवन क्या है यार, गिवन यहाँ पर दिया गया है cos x cos 2x और cos 3x, ठीक है। सिंपल सा फिर क्या करो, मान लो माना y इज इक्वल टू cos x cos 2x और cos 3x, ठीक है जी, मान लिए। अब यहाँ पे सिंपल से क्या आगे प्रोसेस ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। हमने सिंपल पहले इसे मान लिया y इज इक्वल टू cos x cos y और cos 3x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने
पर, ठीक है। यहाँ बेस की हम बात बेस ई ले रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। तो log y इज इक्वल टू log cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है जी। और अभी हमने क्या पढ़ा था भाई, यहाँ पर देख लो आप, अगर मल्टीप्लिकेशन में है सिंपल सा क्या होता है, वो ऐड हो जाता है, क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, मतलब यहाँ हमारे पास क्या होगा, log y इज इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास हो चुका। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल से इसमें करेंगे दोनों पक्षों में, या सिंपल सा यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भाई, कर दो यार। लॉग देखो डी अपॉन डी एक्स कर लो, ये वो बना लो आप, लॉग वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस एक्स, और प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस 2x, और प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस 3x, ओके, ठीक है जी। अच्छा, हम लॉग के डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या, अगर log x है तो उसका डिफरेंस क्या होता है, 1 अपॉन x हो जाता है, ठीक है जी। तो सिंपल से अगर हम लोग यहाँ पर इसको देखें, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर, ठीक है जी, तो y का log y का 1 अपॉन y होगा, लेकिन इसके साथ dy अपॉन dx भी बचेगा, ये बात पहले ही हुई थी। अच्छा, यहाँ पे log cos x है ना, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, cos x, लेकिन वो x नहीं था ना, इसलिए हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या बनेगा, cos x। ये सेकंड इसको पीछे करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, इसको हम लोग दूसरे पेज में करते हैं। यहाँ हमारे पास सिंपल सा क्या है, यहाँ हमारे पास 1 अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1 अपॉन इसका क्या हो जाएगा, cos x, और यहाँ x नहीं था इसलिए डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे cos x, ठीक है। और यहाँ पे log cos 2x है, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 1 अपॉन cos 2x और डी वाई अपॉन क्या, डी एक्स अपॉन, मतलब डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे cos 2x, ठीक है जी। फिर 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 3x, और d अपॉन dx, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, cos 3x, ठीक है जी, ओके ओके। अब यहाँ पर देखो आप, तो हमारे पास 1 अपॉन cos x, अच्छा cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है जी, और प्लस 1 अपॉन cos 2x, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, यहाँ पे x नहीं था इसलिए अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2x को, ठीक है जी, और यहाँ अपॉन cos 3x, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x, और इनटू हमारे पास करना पड़ेगा 3x का डिफरेंशिएशन, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पर देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, ये बात ध्यान रख लीजिए, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, tan 2x हो जाएगा, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हम 2 बाहर निकाल लेंगे और s का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है जी। और आगे चलें, माइनस यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, tan 3x, और यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमको क्या चाहिए, हम यहाँ पे जो दिया गया है ना, एक इसकी वैल्यू 1 अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, ठीक है, यही ना वैल्यू है, हमको चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो सिंपल सा यहाँ पे माइनस कॉमन कर लो, और वाई यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ब्रैकेट में tan x और प्लस यहाँ पे 2 tan x, एक सेकेंड, 2 tan 2x, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 3 tan 3x, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिंपल सी आप वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, जो आपने लेट किया है, ठीक ना, आपने जो लेट किया था y इज इक्वल टू आपने माना था भैया, y इज इक्वल माना था आपने ना, इसका सिंपल सा y की वैल्यू आप क्या करो, पुट कर दो वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ले चलो y की वैल्यू सिंपल से पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम y अपॉन डी एक्स चाहिए, तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो माइनस क्या है, cos x है, cos
कॉस यहाँ पर 2x है और यहाँ पे कॉस कितना है 3x ही तो वैल्यू है, और यहाँ हमारे पास tan x प्लस 2 और प्लस 3x, ठीक है। और यही तो हमें क्या करना था, मतलब यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x ब्रैकेट में tan x प्लस 2 tan x प्लस 3 tan x, इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है जी। हाँ, इसमें देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें प्रोसेस लंबा है, ठीक ना भाई। आपको लॉन्ग क्वेश्चन देगा यार, अच्छे नंबर्स आपको मिलने वाले हैं, और अच्छे नंबर्स के लिए भाई अच्छी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सोचोगे कि नहीं मेहनत भी ना करें और नंबर मिल जाए, तो ऐसा नहीं है जी, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आपको 2 पेज क्वेश्चन जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है इससे, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। चलो भैया, अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो भैया, अब इसमें क्या किया जाए वो देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपके दिमाग में अगर आ रही हो, गुणनखंड भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कतें भाई, आंसर भी देखो, आंसर भी थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा आपका, ठीक ना भाई। देखो, जब भी यार ऐसे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन में आए, सिंपल सा ब्लॉक लेकर के क्या करो भाई, सिंपल सी बात है, आप किस प्रोसेस से आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक ना, तो उससे आप लगाइए। चलिए, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इससे अगर आप डिफरेंशिएट करें, अगर वैसे डिफरेंशिएट करें कैसे, जैसे हम लोग जानते हैं, पहले रूट का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर ले जाएंगे, अंदर डिवाइड रूट में है, फिर मल्टीप्लिकेशन। आप सोचो अगर सिंपल से को डिफरेंशिएशन करना हो, हेलो हेलो, नजरें बिल्कुल सामने रखें, ठीक है जी। तो अगर सामने रखें तो अब देखिए, पहले हम लोग रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके सर जी, फिर अंदर जाएंगे, डिवाइड रूल लगाएंगे, मतलब डिवीजन रूल, भाग विधि लगाएंगे, ठीक ना, हो गया सर जी, वो भी हो गया। फिर उसके लगने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा, तो समझ लीजिए इतना लगाएंगे आप, लगाते लगाते थक जाएंगे, ठीक है जी। इसलिए आप सिंपल से पहले क्या करिए, जो नियम है, मतलब जो देखिए, हर क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, नियम्स होते हैं, उसी के आधार पर आप चला करो, ठीक है जी। आप अपनी मर्जी नहीं, हम जानते हैं डिफरेंशिएट करना, अब अरे यार थोड़ा सा सब्र कर ले भाई, ठीक है। अब इतने अपने मन सब कुछ करना है तो फिर नियम क्यों बने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप, ठीक है। और नियम सर जी हमको कैसे याद होंगे, हम यहाँ पे लॉग लेके करना है कि नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए, ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे, ठीक है भाई, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है भाई। याद याद होनी चाहिए चीज़ आपको, याद तभी होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, उस चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, रियलाइज करेंगे कि हाँ इनको ऐसे ही लगाना है, इन केसेस को ऐसे ही करना है, ठीक है, तब होगा। अब अपने मन से थोड़ी ना हो जाएगा यार, सब कुछ अपने मन से थोड़ी ना होगा, आपको भी वर्क करना होगा, ठीक ना। आपकी ही आपका जो वर्क है ना, काम है, वही रंग लाता है, ठीक है जी, और कोई रंग नहीं लाएगा। दुनिया में किसी और को सोचते हो कि हमारे जीवन में कोई रंग छोड़ के जाएगा, तो रंग नहीं छोड़ के जाएगा, ठीक ना। ये सारे रंग हम ही को बनाने हैं और हम ही को देखना है, ठीक है। कोई नहीं देख सकता कि किसी के जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है जी। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा वैसे बातें नहीं करते हैं सर जी हम, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो सिंपल से भाई वही काम कि हम सिंपल से पहले मानेंगे, ओके सर जी मान लो भैया, माना y इज इक्वल टू रूट में x-1। एक बात ध्यान रखिएगा, नजरें बिल्कुल सामने रखिएगा और अपनी दिमाग भी खोल करके सामने ही रखिएगा। अच्छा सर जी, दिमाग भी खोल के सामने रख दिया जाए, हाँ जी, बिल्कुल अपने दिमाग और अपने आप को क्या करिएगा, बिल्कुल काबू में रख करके चलिएगा, ठीक है जी। चलो, ध्यान ये रखना है हमको। अब दोनों क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पे, ठीक ना, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है जी भैया, लॉग ले लो यार, ठीक। अच्छा, लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास लॉग, अच्छा इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, कैसे देख लो कैसे लिख रहे हैं, x-2 और बटे x-3, x-4 और x-5, ठीक है जी। हाँ, और रूट का मतलब होता है घात कितनी, 1/2, रूट का मतलब होता है घात 1/2, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये मतलब है तो फिर और मतलब बताइए, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज हमारे पास यहाँ पर, एक चीज हमने नहीं बात की थी, क्या, यहाँ पे 5 की बात कर लेते हैं, ठीक ना, लॉग की प्रॉपर्टी में क्या, कॉस बेस ये है, अगर यह की घात कुछ भी हो, ठीक है, तो लॉग क्या करता है, उसकी घात को पहले भेज देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा,
लॉग अपने बेस में जो घात होती है उसको बाहर कर देता है। ओके सर जी, ओके 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 ओके। तो इसको बाहर फेंकेगा तो 1/2 लॉग x माइनस 1, x माइनस 2 और यहाँ पर x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है जी, हाँ सर जी। अब अगर ये बात देखो आप यार, क्या ये log m/n नहीं है? log m/n क्या होता है? log m माइनस log n होता है डिवाइड के रोल में। ओके, तो अगर ऐसा है तो फिर भैया यहाँ पे देख भी सकते हो यार, कहाँ पे, यहाँ पे log m/n है तो क्या लिखो आप माइनस में। ठीक है जी। तो यहाँ हम सिंपल सा लिखेंगे क्या और देखते हैं। ठीक, तो log m माइनस n, ठीक है, m का मतलब ऊपर वाला है और इसका मतलब हो गया हमारे पास नीचे वाला x माइनस 1, x माइनस, एक सेकेंड x माइनस 3 है, x माइनस 3, x माइनस 4 हो जाएगा और x माइनस यहाँ पे क्या हो गया 5। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर देखो आगे, अच्छा ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, m इंटू n तो ये प्लस होता है। ठीक है जी, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 यहाँ पर log x माइनस 1 और प्लस log x माइनस 2। ठीक है जी, माइनस यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं log, यही मल्टीप्लाई की x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक ना, सिंपल सा ये भी क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही तो है। ठीक है, तो ये भी एडिशन के रूप में हो जाएंगे जो यहाँ हम लोग देखे हैं। ठीक है जी, हाँ अब ब्रैकेट थोड़ा क्या करो आप ओपन कर दो यार। तो यहाँ हमारे पास क्या है यार, तो एक मिनट 1/2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, log x माइनस 1, ये क्या है log y है ना, log y x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। अच्छा इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, सब माइनस में हो जाएंगे, सब माइनस में हो जाएंगे। चलो अब क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है जी, कर दो भैया, सिंपल सा d/dx, यहाँ पर हमारे पास log क्या हो जाएगा y और 1/2 को बाहर ले लो, हमारे पास d/dx, यहाँ पे log क्या बनेगा x माइनस 1 और प्लस d/dx log x माइनस 2 और माइनस d/dx और log यहाँ पे क्या बनेगा x माइनस 3 और माइनस d/dx यहाँ पे log x माइनस 4 और माइनस d/dx और यहाँ पे log x माइनस 5। ठीक है जी, ये चीजें हमारे पास हुई। ओके, इतना हमने स्टेप्स को बना लिया। ठीक है, अभी देखो आप यहाँ पर क्या कि यहाँ पर अगर हम log का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/, क्या आता है 1/y आता है, इसके साथ dy/dx भी आता है। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पर देखो तो हमारे पास क्या लिखने के लिए होगा, तो यहाँ पे 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1/2 और log का डिफरेंशिएशन कितना होता है, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x माइनस 1। ठीक है जी, अच्छा एक बात मेरी बता दीजिए, अगर हम x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करें तो x कॉमन होगा, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है माइनस 2 कुछ भी, उसका क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक ना, सिंपल में x है, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 जाए। देखो जब बड़े क्वेश्चन हो तो कुछ स्टेप्स यहाँ पे क्या करने होते हैं, आपको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, x का 1 डिफरेंशिएशन और माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन, x का 1 और 2 का कितना 0 हो जाएगा, x माइनस 3, x का 1 और 3 का कितना होगा 0, तो मिला के 1 ही आ रहा है। ठीक है जी, इंटू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा दिखा देना 1। ठीक है जी, अब प्लस 1/x माइनस 2 और इंटू हमारे पास फिर 1 होगा, यहाँ पे 1/x माइनस 3। ठीक है, इंटू हमारे पास 1 होगा और माइनस 1/ यहाँ पर कितना x माइनस 4 इंटू 1 होगा और इसको जब माइनस 1/
x माइनस 5 इंटू यहाँ पे कितना होगा 1। चाहे तो आप स्टेप बढ़ा सकते हैं, आगे लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स और x माइनस 1, ठीक है जी। उसको हर बार चाहे तो स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर हम लोग स्टेप गायब किए हैं यहाँ पर ना, ठीक है। तो आप चाहें तो जैसे यहाँ पे 1 कैसे आया होगा, यहाँ 1 आया होगा d अपॉन डी एक्स और x माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करने से। चाहो तो आप इसको यहाँ पर क्या करो, स्टेप्स आप दिखा दो, ठीक है जी। यहाँ पे चाहो तो आप स्टेप क्या करो। तो चलो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ हमको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे हमको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, ठीक है। तो वाई को उधर ले जाते हैं राइट साइड में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और यहाँ हमारे पास क्या होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5, ठीक है जी। अच्छा 1/2 रहेगा, 1/2 रहेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सिंपल सी y की वैल्यू पुट कर दो। क्या करो आप, y की वैल्यू पुट करो। जैसे y की वैल्यू आप पुट करोगे, y की वैल्यू है क्या आप जानते हैं, क्या है हमारे पास है डी वाई अपॉन डी एक्स। 1/2 को बाहर ले लो, y की वैल्यू हमारे पास थी x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 और x माइनस यहाँ पे क्या है 5, ठीक है जी। रूट में यही वैल्यू हमारे पास थी, ठीक है जी। अच्छा अब हमारे पास इसकी वैल्यू देख लीजिए, आपको पास है ये है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस माइनस ना माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5, ठीक है जी। ये सिंपल्स हमारे पास क्या रहा, आंसर रहा, ठीक है जी। अब देख सकते हैं 2-3 पेज हम इसको लगाए हैं, ठीक है भाई। लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 से 3 पेज तो आपको लगाना ही पड़ेगा। इतनी क्वेश्चन चाहे मतलब देखो 8 नंबर के क्वेश्चन आप लगाते हो यार, 7 से 8 नंबर, तो क्या आपको इतना भी हम कुछ नहीं कहेंगे। चलिए अच्छा, तो कुछ तो आपको लगाना ही पड़ेगा, 1-2 पेज। भाई देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, सिंपल सी बात, 2-3 पेज जाना ही, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही। अच्छा चलिए, तो फिर अगली बात कैसा है, अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर दिया है log x इज इक्वल टू कॉस एक्स, मतलब log x की पावर कॉस एक्स है, ठीक ना। मतलब फलन की घात यहाँ क्या है, फलन है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, ठीक है जी। अगर इनको भी लगाना, अब देखिए मान लीजिए दो जो आपके पास थे, अगर उनको ट्राई भी आप कर सकते हैं सिंपल से डिफरेंशिएशन करके, मतलब लॉग ना लो तब भी। लेकिन ध्यान रखो अगर कभी भी फलन की घात फलन आ जाए तो वहां पे आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन आता है तो वहां पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग आपको लेना ही पड़ेगा, उसका कोई भी दूसरा विकल्प है ही नहीं। समझे, चलो भाई ध्यान लेंगे हम, माना y इज इक्वल टू लॉग x की घात क्या है cos x, ठीक है जी। अब दोनों 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 पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है जी, ले लो भैया। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग, ये अलग है, ये अलग है, हेलो 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 सामने देखो, हेलो अलग है भैया, हेलो हाँ cos x, ठीक है। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है बाहर करना, किसको, घात को, ये जो पावर है इसको बाहर करना, ओके। चलो तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू कॉस, बाहर आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा log x, ओके ओके सर से। अब इतना तुम्हारे पास बनेगा। अब सिंपल से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने कर दो भैया। तो 1 अपन क्या था, बना लो dx log y। अब एक बात याद सोचो, इसमें cos x अलग है और ये अलग है, मतलब दो फलन है, दोनों मल्टीप्लिकेशन के रूप में हैं, एक को बाहर दूसरे को अंदर। तो भैया cos को बाहर रख लो d अपॉन dx और log x को अंदर रखो प्लस, अब log x को बाहर रखो और d अपॉन dx cos को
कॉस को अंदर ले जाओ, ठीक है जी। ये हमारे पास हुआ। ओके, अब यहाँ पर देखो तो भाई log y है तो 1/y होगा, dy/dx होगा। चलो भैया, तो cos x हमारे पास है ही इंटू पहले log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/, होता है 1/x। x की जगह क्या है, x की हमारे पास log है, ध्यान रखिएगा। तो लेकिन ये x नहीं था इसलिए अगेन डिफरेंस लगाएंगे, log x बनाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे log x तो है ही, और cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x होता है। ओके, यहाँ हमारे पास देखो तो हमारे पास cos x, ठीक है, इस log को यहाँ पे रख दिया जाए log x। अच्छा, इस log का डिफरेंशिएशन जो होता है क्या होता है, x होता है, तो चाहे उसको रख लो 1/x, और यहाँ हमारे पास माइनस साइन x और log x, ठीक है जी, log x। ओके, हाँ, तो अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या बनेगा यार, यहाँ हमारे पास दिल बदल कर देख लो तुमसे कितना प्यार है, दिल में उतर कर देख लो। ओहो, ठीक। अब वहां पे y ले जाएंगे हम लोग, तो dy/dx हमको चाहिए भैया, तो y इधर ले जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे cos x अपॉन क्या, x log x है, ठीक है जी। और यहाँ माइनस साइन x, और यहाँ पे log x है, ठीक है जी। ये हमारे पास y की वैल्यू पुट कर दो यार, y की वैल्यू हमारे पास है क्या, y की वैल्यू हमारे पास है log x की घात, यहाँ पे क्या है cos x है। ओके, और यहाँ हमारे पास जो है क्या है cos x बटे x log x, ठीक है, और माइनस यहाँ हमारे पास क्या है साइन x log x, ठीक है जी। ये सिंपल सा हमारे पास है। ओके, ये हमारे पास यही क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास क्या है, आंसर है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, गागेगी, ठीक है, हाँ ठीक है जी। चलो फिर अब आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। अब सारे स्टेप्स को देखो आराम से, क्वेश्चंस लेंथी हैं, बड़े हैं, एक बार आप लगा लिया करिए फिर दोबारा लगाया करिए, ठीक है जी। आप जितनी बार क्वेश्चंस को आप लगाते चलेंगे, रिपीट करेंगे, उतना ही सही रहेगा, ठीक है जी। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके सर जी, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप कैसे इसको करेंगे, ठीक है भाई। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, बड़ा नंबर लेके आएगा, तो बड़ी सोच सोचनी है, ठीक ना, छोटी सोच में बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है जी। भाई बड़ी सोच रखेंगे, बड़ी काम करेंगे, बड़ा नंबर मिलेगा, छोटी सोच रखेंगे, छोटा काम करेंगे, छोटा नंबर मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा चलिए, नजरें बिल्कुल सामने रखें, हम तो सामने ही हैं, आप बता दीजिए किधर चले गए हैं। ओके, माना माना माना, y इज इक्वल टू x की पावर यहाँ पे क्या है x - 2 की पावर है यहाँ साइन x, ठीक है। अब यहाँ फिर दिक्कत हो गई भाई, फिर से मानेंगे, हेलो हेलो, y इज इक्वल टू u - v, जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब सिंपल से क्या करना है, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, यक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक। तो dy/dx इज इक्वल टू du/dx माइनस dv/dx, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, और इन दोनों का मान निकाल के, किसका मान निकाल के सर जी, dv/dx और dv/dx का मान निकाल के समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, और जैसे हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं सर जी आंसर आएगा। हाँ, ये तो बात है, जैसे हम रखेंगे वैसे आंसर आएगा, लेकिन निकालेंगे कैसे, हम निकालेंगे कैसे dv/dx और dv/dx को हम आखिर पता कैसे करेंगे। हाँ, ये तो हम सोचनी बात भूल ही गए, कैसे पता करेंगे भाई, हमने इसकी जगह u को रखा और इसकी जगह हमने v को रखा। अब आपको समझ में आया u और v है क्या, है यही जो आपके सामने लिखा हुआ है।
चलो भाई एक काम करते हैं, पहले u की बात करते हैं। u इज इक्वल टू हमारे पास x, x की घात x, मतलब यहाँ फलन की घात फलन है, x की पावर x है, चर की घात चर है यहाँ पर। तो फिर वही दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, भैया ले लो, तो यहाँ पे लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की घात x बनेगा। ओके, जब भी ऐसी कंडीशंस होती है भाई, तो ये क्या होता है, लॉग u यहाँ घात को क्या करता है, बाहर कर देता है, मतलब x की घात x है, कोई भी घात हो यार, लॉग की प्रॉपर्टी है घात को बाहर कर देना, खटाक से लॉग घात को बाहर करता है। ठीक है जी, अब हम लोग यक्ष के सापेक्ष अवकलन, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आराम से धैर्य पूर्वक पानी में रख लीजिएगा, आराम से पीते रहिएगा और लगाते रहिएगा, इसमें आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करिएगा, ठीक है, क्योंकि लॉ क्वेश्चन है, थोड़ी भी गलती आपने की पूरा बर्बाद हो गया, आपने आधे घंटे समय दिया और थोड़ी सी भी आपने गलती की, बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है जी, आप बर्बाद हो जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, भाई जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं जब वही ना मिले तो बर्बाद नहीं हो गए, ठीक है जी। तो फिर ये सिंपल सा d/dx और यहाँ पे लॉग u प्लस क्यों लगा रहे हैं हम, इक्वल टू, यहाँ पर देखें दो फलन है, यक्स और लॉग एक्स दोनों मल्टीप्लाई में है, तो कौन सा रूल लगेगा, गुणनखंड विधि, मल्टीप्लिकेशन रूल। ये क्या कहता है, एक को बाहर दूसरे को अंदर करना है, फिर दूसरे को बाहर कर लो भैया, पहले को अंदर कर दो बाबू, एक्स को अंदर की, ओके, 1/u, तो 1/u होगा और du क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और x इंटू लॉग का क्या होता है, 1/x होता है, log x इंटू क्या 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें du/dx की बात करें तो u इधर ले जाएं और यहाँ पर देखो यार, तो ये कितना बढ़िया कट गया, ठीक है, हमारे पास 1 बचा प्लस यहाँ पर सिंपल सा log x बचा, वैल्यू पुट कर दो du/dx और यहाँ पे x की पावर x हो जाएगा, u का मान दिए है भाई, और 1 प्लस log x, ठीक है, ये हमारे पास du/dx आ चुका है, बिल्कुल स्लोली, ठीक है जी। अच्छा, अब हमको क्या चाहिए, हमको v चाहिए, ठीक है जी, v चाहिए, ओके, हमको v चाहिए, v इज इक्वल टू की पावर क्या है, साइन x है, और हम जानते हैं क्या, चुप्पे से d/dx e की पावर s का डिफरेंशिएशन e की पावर x लॉग क्या होता है, लॉग e बेस e होता है, ना लिखा हो तो बेस हम लोग क्या मानेंगे, e ही मानेंगे, ये हम जानते हैं, ओके। तो सिंपल सी बात ये भी तो है, जहाँ पे एक अंदर कांस्टेंट होता है सी, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 2 है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं, यहाँ फलन की घात फलन नहीं है, ओके। तो यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाई कर दो, du कहाँ से आ गया भाई, dv/dx 2 की पावर साइन x, 2 की पावर साइन x, देखो 2 की पावर साइन x है, तो फॉर्मूला x जगह हमारे पास क्या है, साइन x है, लेकिन x जैसा मान किनका हम काम करेंगे, तो यहाँ पे x जैसा मानेंगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर साइन, जैसे 2 की पावर x है, a की पावर x है, वैसे 2 की पावर साइन x हो जाएगा, और log हमारे पास यहाँ पे a है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन ये x नहीं था इसलिए d/dx यहाँ पे साइन x, ठीक है जी। अच्छा चलो, तो हमारे पास dv/dx जो आया, यहाँ पे साइन का डिफरेंस क्या होता है, cos ही तो होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन, यहाँ पर x और log हमारे पास 2 और इनटू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक ना। अब सिंपल सी वैल्यू दोनों को उठा करके समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक ना। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है जी, समीकरण यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, समीकरण 1 से, तो सिंपल से यहाँ पर देख सकते हो यार क्या दिया है हमारे पास, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, ठीक है जी। अब वैल्यू उठा के पुट कर दो ना, तो dy/dx
इज इक्वल टू u का मान देख लो हमारे पास क्या है x मतलब जैसे घात x और 1 प्लस लॉग x है, ये u का मान हो गया। और v का मान तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा ऐसे इसको ले लो, पहले cos लिख लो cos x और 2 की घात यहाँ पर sin x और यहाँ पे log 2 और यही हमारे पास क्या रहा आंसर रहा। यही हमारे पास क्या रहा आंसर रहा। कोई भी दिक्कत आपको हो रही है क्या? हो रही हो तो बताओ यार, हो रही है आपको कोई दिक्कत? नहीं सर जी हमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं हो रही है। तो स्लोली हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन से जब लॉन्ग हो तो धैर्यपूर्वक प्लस माइनस क्या आपको देखते रहिए, सारे स्टेप्स को आप तो चलिए फिर आगे हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है सर, अब इसे हम लोग कैसे लगाएंगे, जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे और कोई तरीका इसका मल्टीप्लिकेशन रूल भी लगा कर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना। लेकिन जो हम लोग चल रहे हैं प्रोसेस उस भी चलते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे चाहे तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकते हैं पर अपना आराम से हम लोग काम करते हैं जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। ओके, क्योंकि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है तो लॉग से लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे फिर लेंगे हम माना y इज इक्वल टू हमारे पास x प्लस 3 की पावर क्या है 2, x प्लस 4 की पावर है यहाँ पर 3 और x प्लस 5 की पावर यहाँ पे है 4। ठीक है जी, अब यहाँ पर सिंपल से लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है जी, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर पहले लो, जब लोग यहाँ पे लॉग तो फिर देखो क्या बनता है। ठीक है, तो देखो तो यहाँ हमारे पास क्या होगा लॉग y हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास लॉग क्या है x प्लस 3 का स्क्वायर और x प्लस 4 क्यूब x प्लस 5 की पावर कितना है 4। ये देखिए तीनों क्या है मल्टीप्लाई में है, किसमें है मल्टीप्लिकेशन रूल। और लॉग का मल्टीप्लिकेशन रूल यही कहता है कि तीनों को प्लस में कर दो, जितने भी हैं उनको अलग अलग करके प्लस कर दो। ठीक है जी, हाँ प्लस कर दो भैया। तो जब प्लस यहाँ पे करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास लॉग x प्लस 3 की पावर 2 प्लस लॉग x प्लस 4 की पावर 3 प्लस लॉग x प्लस 5 की पावर यहाँ पे 4। ठीक है जी, और लॉग ये भी कहता है क्या कि अगर उनकी घात है तो घात को बाहर फेंको भाई। तो यहाँ पे 2 लॉग x प्लस 3 और प्लस यहाँ पर 3 लॉग x प्लस 4 और प्लस यहाँ 4 लॉग हमारे पास x प्लस 5 होगा। ठीक है जी, ये लॉग कहता है कि आप ऐसा करिए। ठीक है जी, ओके। अब हम लोग यहाँ हमारे पास क्या बना, हमारे पास है लॉग y की वैल्यू है, किसकी है लॉग y की। अब सिंपल हमें डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है जी, सिंपल सा ले लो भाई। तो जब इनको करोगे तब क्या बनेगा यहाँ पे 1/y हो जाएगा और dy अपॉन क्या बनेगा dx बनेगा, यही होगा। और यहाँ पर देखो तो 2 बाहर ले लो और यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ पर लॉग का डिफरेंशिएशन या एक काम कर रहने दो, अभी थोड़ा सा एक पद हम लोग और बना लेते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे लॉग वाई। ठीक है जी, अब प्लस ये प्लस कर है इक्वल टू 2 को आप बाहर ले लो डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि 2 कॉन्स्टेंट अंदर कुछ नहीं करता है। ठीक है, और लॉग यहाँ पे क्या बनेगा x प्लस 3 बन जाएगा। अब प्लस यहाँ पर 3 को बाहर ले लो तो डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लॉग क्या बन जाएगा x प्लस 4 बनेगा x प्लस 4। ठीक है जी, और 4 को बाहर ले लो तो डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लॉग क्या x प्लस 5 यहाँ पे क्या होगा बाहर बनेगा। ठीक है, मतलब ठीक, तो 1/y हो जाएगा और dy अपॉन क्या हो जाएगा dx। ठीक है, 2 लॉग का डिफरेंस 1/x प्लस 3 होता है और x प्लस 3 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1, या यस का देखो यस का कितना होगा 1 और 3 का कितना हो जाएगा 0। ठीक है सी, तो चाहो तो आप इसको जैसी इच्छा हो यार जा लिख लो यार। एक बात ध्यान रखो, स्टेप आपको बढ़ाने हैं तो आप ऐसा करिए, अगर ज़्यादा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 और यहाँ भी 1/x प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि x नहीं है ना वो x प्लस 4 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्लस 4 इंटू 1/x प्लस 5। ठीक है,
और इंटू हमारे पास यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स और एक्स प्लस यहाँ पे 5। ठीक है जी। हाँ, अब यहाँ पर देखो इसके आगे क्या होगा, उसके आगे देखो एक्स प्लस 3 का डेफिनेशन 1 होगा, सबका ये 1 होगा, सबका 1 होगा। ठीक ना। चलो, अब यहाँ हमारे पास क्या बचा, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, एक इसकी वैल्यू 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की है। ठीक है जी, हमको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए, डी वाई अपॉन हमको डी एक्स चाहिए भाई। तो डी एक्स चाहिए तो सिंपल सा हम वाई और वाई यहाँ लिखेंगे और 2 अपॉन एक्स प्लस, एक काम करते हैं, क्या 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 किया जाए, तुझे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए। हमने क्या किया, लेसन ले लिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, जब इसकी बात करते हैं पहले वाले की, तो यहाँ पे x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा और ये दोनों बचेंगे। मतलब 2 के साथ कौन बचेगा, 2 के साथ बचेगा हमारे पास x प्लस 3 ना 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 x प्लस 4 और x प्लस 5। ठीक है जी। अब प्लस 3 इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, तो हमारे साथ x प्लस 3 बचेगा और x प्लस 5 बचेगा। ठीक है जी। अब प्लस 4 लेंगे, इससे डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, x प्लस 3 और x प्लस 4 बचेगा। ठीक, मन में आया जी सर जी। अब अगर आया तो सिंपल सा क्या करिए, y की वैल्यू पुट करिए, नहीं तो थोड़ा सा एक स्टेप और रुक जाते हैं, फिर y की वैल्यू पुट करते हैं। ओके, नहीं तो पुट ही कर दो, पुट कर दो, क्या रखा है पुट करने में। y की वैल्यू क्या है, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 की पावर 4। ओके, अब नीचे देखो, यहाँ देखो 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, इसका इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो भाई। ठीक है, x का x मतलब देखो यस को मल्टीप्लाई करो x में, यस को मल्टीप्लिकेशन करो 4 में। ठीक है, पहले x को मल्टीप्लाई करो। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 5x और प्लस 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन ने आपको जो बताया वो देखिए आप कैसे करना है यार, कैसे करना है। ठीक है, तो जो हम कह रहे हैं सिंपल से, पहले आपको क्या करना है, x का मल्टीप्लिकेशन x में करिए तो यहाँ पर x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, x का मल्टीप्लिकेशन फिर 4 में करेंगे तो क्या बनेगा, 4x। ठीक है, खत्म। 5 मल्टीप्लिकेशन x में करेंगे तो 5x बनेगा, 5 का 4 में करेंगे यहाँ 20। ठीक ना, और सबका यही काम करना होगा। ठीक है, सबका यही काम करना होगा। ठीक है, हम सिंपल से क्या करते हैं, 3 हम बना देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 3x और प्लस हमारे पास यहाँ पे 5x प्लस यहाँ पे 15 होगा। ठीक है जी, और प्लस यहाँ पे 4, एक सेकेंड, 4 और इसका मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4x प्लस 12, ये हो गया। और डिवाइड बाई हमारे पास क्या है, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5। ठीक है, अच्छा एक एक पद यहाँ से कटेंगे, एक इनसे एक पद यहाँ कटेगा तो एक बचेगा, इनसे कटेगा तो यहाँ पे 2 पद बचेंगे, यहाँ पे इनसे कटेगा तो यहाँ पे कितना 3 बचेगा। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर क्या देखो आप, तो आपके पास क्या बचा। ठीक है, x एक एक घात घटा दो बस हो गया। ठीक, और अंदर देख लो 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हमारे पास कितना 9 ना, 9 प्लस 20, 9x प्लस 20 और प्लस 3, यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना 8 आएगा, 8 प्लस 8, 8x प्लस 15 प्लस 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है जी, ये ब्रैकेट बंद कर दो, x प्लस 3। अब देखो हम लोग यहाँ पे अब इसका ही काम आंसर मिला रहे हैं। ठीक है जी, आंसर क्या हमको सभी आंसर पता होता है, नहीं है, नहीं, आप तब तक सॉल्व करिए ना जब तक चीजें आपको मतलब, ठीक है, मतलब आप सॉल्व करिए
आप आंसर को छोटा से छोटा बनाइए, ठीक है। अब आंसर किस थोड़ी याद करके जाता है कि हाँ सर जी इसका आंसर यही आएगा, हम याद करके आए, ऐसा तो कुछ है नहीं जी ना, ठीक है। तो आंसर किसी को नहीं याद आता। हाँ, जहाँ तक आपको सिंप्लीफाई लगे था, यहाँ तक तुमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक ना, वहाँ तक आप करिए, ठीक है। वहीं हम ये थोड़ी ना डिफ्रेंशिएट कर दिए वहीं पे छोड़ दिए और उसको हम यहाँ पे आंसर नहीं लाए, मतलब उसको हम छोटा मिनिमाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। अब वहीं पे हम भैया ले लो, हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, जो आपके यार हल होती है, आप उसे मिनिमाइज करो, ठीक है। अच्छा, मिनिमाइज कर रहे हैं सभी, तो उसे मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ हमारे पास कितना 18x और प्लस यहाँ 40 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर और प्लस 24x और प्लस 45, ठीक है जी। और प्लस यहाँ पे 4 से करो 4x स्क्वायर और प्लस यहाँ हमारे पास कितना होगा 28x और प्लस यहाँ पे 48 बचो 48, ठीक है जी। यहाँ पे x प्लस 3, ठीक है, और यहाँ हमारे पास x प्लस 4 की स्क्वायर और x प्लस 5 की पावर यहाँ पे क्यूब, ठीक है जी। अच्छा, x स्क्वायर देखो कितने हैं, x स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ है और यहाँ है, कितने हो जाएंगे हमारे पास 3 2 5 4 9, ठीक है। कितने हो गए 9x स्क्वायर और प्लस x वाला आप जोड़ लो, x यहाँ पे 18 और यहाँ पे 24 और यहाँ पे कितना है 28 है, तो यहाँ पर इनको जोड़ा जाए, देखो 18 28 और 24, 8 2 16 4 20, 8 2 5 1 6 2 7 70, कितना आएगा 70। यहाँ पे 70x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 40 45 और 48, 3 चीज़ें, तो 0 अब 8 5 13 कहीं 3 हाथ आई 1 और कितना हुआ 4 3 12 12 और 1 13, ठीक है, 12 1 13, 133 ये हो गया। और यही हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हमारे पास आंसर होगा, आंसर होगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं सर जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस बारे में भी हमको 2 से 3 वीडियोस बनानी, 2 वीडियोस 3 हो ही जाए, ठीक ना। मतलब यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन है तो लगाने में समय लगता है, ठीक है। तो आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।